तो इतिहास ये है कि हमने जब अपने लॉकडाउन में जब लॉकडाउन में फंसे थे, अब दोबारा लॉकडाउन हम नहीं चाहते हैं। किसी की इच्छा है दोबारा लॉकडाउन हो जाए? ये लॉकडाउन शब्द किसी को शायद जानकारी नहीं थी। जब मोदी जी 12 बजे बताए कि लॉकडाउन, तो सब सर्च करने लगे होंगे कि लॉकडाउन का अर्थ क्या है। लगा तो दिया है, लॉकडाउन का अर्थ क्या है हमें भी नहीं पता था। ना हैंड सैनिटाइजर के बारे में पता था, ना मास्क के बारे में कोई लगाया होगा, कोई मास्क का प्रयोग भी किया होगा। तो जब हम लॉकडाउन में जब घर में फंसे हुए थे, तब हमारे जो है यात्रा शुरू हुई कि कुछ नए करें, क्योंकि डाउन में हमको जाने की इच्छा नहीं थी। तो इसमें मैं आशीष भैया के घर में, लॉकडाउन के समय आशीष भैया के घर में वहाँ था। ऐसे संपर्क में आशीष भैया है, पर मैं उनको महात्मा आशीष जी नाम से मैं योग दर्शन में भी लिखा हूँ। तो उनके घर में जब मैं रहा तो हम लोग चर्चा करते रहे कि रोजड़ में तो मैं और आचार्य रमेश जी दोनों अध्ययन के बाद अध्यापन भी कराते रहे, तो आचार्य के रूप में हम दोनों वहाँ थे। और इच्छा ये थी कि बंग प्रांत में कुछ कार्य होना चाहिए, तो वहाँ रहते हुए योग दर्शन का भी कार्य हुआ। तो कुछ विचार बना, वैसे भी सोचता था क्योंकि बंगाल से मैं पल बढ़ के बड़ा हुआ हूँ, और आचार्य रमेश जी उड़ीसा मेरे निकट जो है, यहाँ से बॉर्डर पड़ता है। तो दोनों मिलकर के अगर यहाँ आसपास हम लोग मिलकर कुछ कार्य करते हैं, तो जन्मभूमि ना होते हुए भी ये जन्मभूमि ना होते हुए भी जन्मभूमि जैसे यहाँ पर मैं पल बढ़ के आज यहाँ तक पहुँचा हूँ, तो इस स्थान के लिए मुझे कुछ करना था। ये बचपन से एक भावना बनी, केवल बंगभूमि नहीं अपितु पूरे देश के लिए। पर जबकि बंगाल में इस तरह के आचार्य जी यहाँ पर बैठे हैं, दो आचार्य जी अब मेरे सामने हैं, तो दोनों आचार्य मेरे मार्गदर्शक हैं और लंबे समय आचार्य जी के अधीन और सानिध्य प्राप्त होकर के मैं बड़ा हुआ हूँ। तो ये है कि आचार्य जी इन लोग जब जो आग बंगाल में लगाए हैं, तो उसका मैं कुछ और बढ़ाने का प्रयास कर सकूं, कुछ उनके कार्यों में मैं योग्य बन सकूं, तो ये मेरी इच्छा थी। तो इस इच्छा से जो है फिर हमने विचार बनाया कि कुछ भूमि लेकर के कार्य करना चाहिए। जो सत्य है इसमें किसी को ठेस पहुंचाने वाली बात नहीं है। अन्यों के भूमि में कार्य करने से विद्वानों को जो है सुरक्षा नहीं मिलती है। ये केवल मेरा कथन नहीं है, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े संस्थाएं आज इसी हालत से नहीं बढ़ पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब तक विद्वानों के गोष्ठी में विद्वान लोग अगर इसको नहीं चलाएंगे, तब तक इसका जो मर्म है ये विद्वान ही समझ सकते हैं। और गुरुकुल ये जो है गुरु के कुल होता है, गुरु का ही उसमें अधीन होना चाहिए। तो होता क्या है, संस्था में गुरु तो जीवन लगाते हैं, पर अधिकारी कोई और होते हैं, भूमि देने वाले या वहाँ के कार्यकर्ता या ट्रस्टी इस तरह के अलग होते हैं। तो उससे संस्था आगे नहीं बढ़ पाती है, फिर वो कालांतर में जाकर के बंद हो जाते, खटपट होता है, फिर गुरु का इतना श्रम शक्ति सब बेकार हो जाता है। ये कई जगह मैंने देख चुका हूँ, अपना भी अनुभव है। तो इसलिए फिर ये विचार बनाया कि स्वतंत्र रूप से हमको करना चाहिए, क्योंकि स्वतंत्र रूप से अगर हम नहीं करते हैं, किसी के अधीनस्थ काम करते हैं, थोड़ी सी समस्या रहती है स्वतंत्रता करने में, क्योंकि हमारे पास अर्थ होता नहीं है, एक ही झोला होता है, इसी में हमारा सारा कुछ होता है। तो हमारे पास ना बैंक बैलेंस होता है, पर समस्या इतना होने के बाद भी ऐसे अगर संस्था खड़ी हो जाती है, तो बाद में कालांतर में जो है परिणाम अच्छे होते हैं। अधीनस्थ वाले परंपरा जो है, ऐसे तो ऋषियों ने कहा है कि परगृह सुखी सर्पवत, पर वो उसमें जो है परगृह सुखी सर्पवत एक व्यक्ति के क्षेत्र में, ऐसा मुझे लगता है, जो मुझे अनुभव है, कि
कि एक व्यक्ति के लिए जो साधना करने वाला व्यक्ति है उसके लिए लागू होता है कि परगृह सुखी सर्पबद्ध। पर जब आप संस्थाएं और लंबी चौड़ी जब आपके गृहस्थ बनता है, गृहस्थ मतलब हमारे बच्चे ब्रह्मचारी रहते हैं, तो जब इतने बड़े जब बन जाता है तो उसमें परगृह में नहीं हो पाता है, क्योंकि गृह में जो है एक व्यक्ति का स्थान होता है। तो जब लंबे चौड़े जब बातें बन जाती है, बड़े बड़े संस्थाएं बिल्डिंग इस तरह से हो जाती है, तो फिर उसमें पद प्रतिष्ठा लालच। आज ऋषि उद्यान आप लोगों को किन्हीं को मालूम होगा, ऋषि उद्यान में भी इस तरह से हो गए। ऐसे ऐसे बड़े बड़े संस्थाएं जो है धीरे धीरे, तो इसलिए हमने ये विचार बनाया कि हम स्वतंत्र रूप से ही करेंगे, सब मिलके करेंगे, पर इस तरह के विचार जिनके हम ज्यादा मिलते हैं उन लोगों को हम लेकर के इसको करेंगे। तो इसमें ये ना समझे कि आप लोगों को नहीं लिया, तो आप लोगों को बुलाने का ये उद्देश्य है कि आप लोगों के साथ हमारा विचार मिलता है, पर कार्य करने के लिए किसी न किसी को तो गद्दी में बैठना पड़ेगा। तो इसलिए हम यहाँ पर मान लीजिए मुख्य रूप से हैं, बाकी आप सबका सहभागी है। तो ये विचार था, तो इस हिसाब से हम लोग यहाँ पर भूमि लेना चालू किए लॉकडाउन के समय से। तो लॉकडाउन के समय से हम लोग मतलब छुप छुप के घुमा करते थे कि कहाँ जमीन मिले, क्योंकि कहीं भी पकड़ा जाएंगे तो हम फंस जाएंगे। तो हम लोग मोटरसाइकिल से, कभी कार से, कहीं जंगल के रास्ते, कहीं इधर से उधर से घूम घूम करके ये जगह बड़ा लंबे समय के बाद, मतलब 3-4 महीना लगभग इतना तो हो गया। तो इतना लंबे समय हम ढूंढे, फिर अर्थ कहाँ से आएगा? स्वतंत्र हम करना चाहते हैं, हमारे पास कोई पैसा नहीं है। तो आचार्य रमेश जी और हम लोग और आशीष भैया साथ में थे, राठौर चाचा जी इन लोग भी साथ में रहे। तो मैं इसको सूचना नहीं देना चाहता, ऐसे तो कई लोग मेरे सहयोग करते और सहयोगी बन जाते। तो मेरे लिए एक स्ट्रगल था कि जब तक भूमि खरीद करके कुछ बेस ना बना लूं, तो मैं इसको फैलाना नहीं चाह रहा था। और आज भी मैं आचार्य जी को ये सारे घटना बताया कि मैं इसको इतना लोगों तक नहीं बताना चाह रहा था कि जब तक यहाँ कुछ ना बन जाए, और बन जाने के बाद यहाँ से जैसे लोगों का आना जाना चालू हो जाता है तो कई तरह की समस्याएं हैं। तो आप लोग इसको संक्षेप में समझ ले। तो फिर मैं इसको फैलाना नहीं चाहा, तो फिर भी अंदर अंदर हम लोग प्रयास करते रहे। ये नहीं कि आप लोगों को नहीं लेना था, तो प्रयास करते रहे। तो अर्थ कहाँ से आएगा उसकी भी एक समस्या थी। जमीन तो देखना हो रहा है, पर अर्थ कहाँ से आएगा? तो मैं, ये मेरी नीति रही। मैं जब वो स्कूल में पढ़ता था तो एक द बिशॉप्स कैंडलस्टिक में एक शब्द इंग्लिश में पढ़ा था मैं, चैरिटी बिगिंस एट होम, अपने घर से शुरू करना चाहिए। तो मैं आचार्य रमेश जी को भी यही कहा कि आप भी अपने घर से शुरू करिए मांगना, मैं भी अपने घर से शुरू करता हूँ मांगना। हमारे पास तो कुछ है ही नहीं। और आशीष भैया साथ में थे, तो वो जमीन खरीदने तक और आर्थिक भी सहयोग किए। तो इस तरह से, और आगे नहीं बता रहा हूँ, तो हम लोग मिल करके जमीन खरीदने तक, अन्य दानदाता नहीं थे, हमारे ही हम लोग मिल करके इसको फिर खरीदे। और ये व्यक्तिगत नाम से नहीं है, ट्रस्ट के नाम से ही खरीदा गया है कि किसी को लगे कि हम अपने नाम से ले करके कर रहे, ऐसा नहीं है। ये सामाजिक संस्था है, व्यक्तिगत मेरी कोई संपत्ति नहीं है। ये राष्ट्र का संपत्ति है, देश का संपत्ति, आर्य समाज का संपत्ति है। तो बाकी उसमें हम लोग जब तक जीवित है, जब तक सामर्थ्य है, उसमें अधिकारी है, फिर आगे जो होंगे उनका ये सुपुर्द हो जाएगा। तो इस तरह से जो है, ये भूमि लेने के बाद फिर हम लोगों के पास ये था कि हमारे पास अब करे भूमि तक भी हमारे पास कुछ ऐसे हो गए कि इकट्ठा आदि करके मतलब पूरा अर्थ नहीं हो पाया हमारा। तो कैसे भी करके हम लोग खरीदे, पर किसी किसी मतलब देना भी बंद हो गया था, किसी किसी को हम लोग देना था वापस। तो ऐसा हो करके जमीन तो हो गया, फिर हम कार्य करें तो उसका अर्थ भी नहीं था। फिर हम दोनों मिल करके झोला उठाए। बंगाल में पहली बार, मतलब इसकी भूमिका ये इतनी बड़ी है कि मुझे इतनी बड़ी आशा नहीं थी कि मैं, कन्हैया बाबू आए होंगे तो वो जहाँ भी हैं, तो मैं पहले शुरू किया कि जब बाहर जाएं तो उससे पहले मैं बंगाल में मिलूं किसी से। और मैं बताया भी नहीं था, तो मुझे इतना आशा नहीं थी कि बंगाल में भी कोई इस तरह से सहयोग करेंगे।
पर एक आशा था कि जब योग की संस्था ब्रह्मदान ब्रह्म का जब संस्था बन रहा है तो योग में रुचि रखने वाले कान्हई बाबू हैं, जो मेरे पुस्तक के लिए भी एक शब्द से उन्होंने वहां पर मुझे वहां पैसा पहुंचाया पुस्तक छपने के लिए। उन्होंने उनका एक ही शब्द था, मेरे लिए क्या करना है आप बोलिए। ये नहीं कि मैं इतना दे रहा हूँ, ऐसा नहीं बोले, मुझे कितना करना है मुझे तो पता नहीं, पर मैं कितना करूँ আমি তো জানি না কত করতে হবে। তা কানাই বাবুর শব্দ যে আমাকে কত করতে হবে আপনি বলুন। আমি বলি আমাকে তো আপনি ধর্ম সংকটে ফেলে দিলেন। যখন পুস্তক যখন ছাপানো হয় তখনও এরকমই উনি বলেছিলেন, এবং এই সংস্থার জন্য যখন আমরা গেলাম যে এরকম সংস্থা হচ্ছে তখনও উনি এই কথাটাই বলছিলেন যে আমাকে কি করতে হবে আমি তো জানি না, তা কতটা কি করতে হবে আপনিই বলুন। এমন একটা ধর্ম সংকটে আমাকে সেই দিনও উনি ফেলিয়ে দিলেন যে আমি কি বলবো। তা উনি যা সহযোগ করেছেন সেই সময় আমাদের মানে দ্বিতীয়বার আবার জমি কেনার পর আবার এই কাজটাকে কিছু শুরু করার মতো আমরা একটা বল পেলাম ওনার কাছ থেকে, মানে একটা জড়ি, মৃত সঞ্জীবনী জড়ি। আমরা মানে তখন জমি কেনার পরে শক্তিশালী আমরা বিঁধে পড়েছিলাম, কিছু করতে পারবে এরকম আমাদের আবার লাগছিল না, মানে আমরা আবার দ্বিতীয়বার লকডাউনে চলে গেছিলাম। তারপরে ওনার যখন এরকম ভাবে উক্তি আসলো তখন আমরা একটু আবার জাগলাম। তারপরে সেই থেকে আমরা দুজন ঝোলা নিয়ে আমরা অন্য স্টেটে চলে গেলাম, এবং বহু লোকের কাছে যতটা আমরা আশা করিনি ওনারা যেভাবে যতটা পারছে সহযোগ করেছেন অনেক স্টেট। তা এইটা একটা ভূমিকা, এই থেকে এই কুড়ে ঘরটা দেখছেন এইটা এখানে তৈরি হয়েছে। আর আমি সবাইকে ধন্যবাদ করছি এইটুকু সংক্ষেপে বলে যে আমাদের একটা ফোনে আপনারা এখানে জঙ্গলে উপস্থিত হয়েছেন, ওই জন্য সবই গুরুজনদের এবং সবই মহানুভব যারা আছেন মাতাজি